नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी फ़ैमिली के साथ खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। और हम हाज़िर हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है कॉज़ेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, कॉज़ेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें मेक का इस्तेमाल बताया जाता है। और ये इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पहले मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम बाकायदा चंद सेंटेंसेस की यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। कॉज़ेटिव सेंटेंसेस में आम तौर पे दो सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। एक सब्जेक्ट जो असल में काम करता है और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो उस काम की वजह बनता है। तो जो वजह बनता है सब्जेक्ट, वो हम हमेशा पहले लिखते हैं। उसके बाद सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब अगर है तो ठीक है, वो लगाते हैं, वरना मेक की फॉर्म जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। और फिर काम को करने वाला सब्जेक्ट जो है वो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। और फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं आगे। ठीक है, तो मेन जो इसका वो टॉपिक कह लीजिए या मेन जो इसकी वो फीचर है वो ये है कि इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं। एक जो काम करता है, दूसरा जो काम की वजह बनता है। तो वजह बनने का कोई भी तरीका हो सकता है, वो ऑर्डर के ज़रिए भी हो सकता है, रिक्वेस्ट के ज़रिए भी हो सकता है, हेल्प के ज़रिए भी हो सकता है, परसुएंस के ज़रिए भी हो सकता है, किसी को मनाना या राज़ी करना, या फोर्स करके भी किसी काम को करवाया जा सकता है। तो इसमें आमतौर पे एक सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट से कोई काम करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मेड मी स्टील द बुक। ही मेड मी, ही पॉजिटिव सब्जेक्ट है, ये रियल सब्जेक्ट है, और हमने ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। ये भी याद रखिए कि ये किसी भी टेंस में बन सकता है, किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो अब चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट में हमने बनाया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है पहले सब्जेक्ट के साथ। तो याद रखिएगा कि वर्ब की जो जिस टेंस के साथ या जो जिस मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, उसमें जो भी तब्दीली आएगी वो मेक में आएगी। और जो मेन वर्ब होगा, काम जो असल काम होगा, वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। और पहला सब्जेक्ट तो सब्जेक्टिव केस में आता है, दूसरा सब्जेक्ट हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो ही मेड मी हुआ, ही मेड आई नहीं हुआ। गो के आई स्टील द बुक, आई स्टोल द बुक, मैंने किताब चुराई। उसकी वजह कौन बना? ही मेड मी स्टील द बुक, उसने मुझसे किताब चोरी करवाई। ठीक है, मुमकिन है कि मेरी हेल्प की होगी, मुमकिन है कि मुझे फोर्स किया होगा, मुमकिन है मुझे लालच कोई दिया होगा या थ्रेट किया होगा, तो जिसकी वजह से ये काम मैंने किया। तो ही मेड मी स्टील द बुक, ये एक सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ, यू मेक हिम टेल अ लाई। यू मेक हिम टेल अ लाई, तुम उससे झूठ बुलवाते हो। यानी वो खुद झूठ नहीं बोलता, उसके झूठ बोलने की वजह तुम हो। यू मेक हिम, यू के साथ ये सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की है यू के साथ। और जो असल सब्जेक्ट है काम को करने वाला, वो जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है हमने प्रोनाउन की। यू मेक हिम टेल ए लाई, तुम उससे झूठ बुलवाते हो। अगर ये इस तरह से होता कि ही मेक्स यू टेल ए लाई, वो तुमसे झूठ बुलवाता है। तकरीबन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, लेकिन यहाँ देखिए ही की वजह से जो है वो
हमने मेक में ES का इजाफा किया है। अगर आपको याद हो और अगर आपने हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो जो है वो देखी हो तो उसमें हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे। तो यहाँ पर वही रूल अप्लाई हुआ है। तो जो भी वर्ब की फॉर्म में चेंज आनी है वो सब मेक के साथ होगा। मेक होगा, मेड हो सकता है, मेकिंग हो सकता है। तो यही 3 फॉर्म इसकी बनती हैं क्योंकि इसकी फ़र्स्ट फॉर्म मेक है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म मेड ही है। तो थर्ड फॉर्म के तौर पे भी इस्तेमाल होगा तो मेड इस्तेमाल होगा, सेकंड फॉर्म में तो मेड यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया भी है। तो इस तरह से जो है वो ये सेंटेंस बनेंगे। मैं चंद और मिसालें दूंगा। आई विल मेक हिम वॉश माई क्लॉथ्स। आई विल मेक हिम वॉश माई क्लॉथ्स। मैं उससे अपने कपड़े धुलवाऊंगा। धोएगा कौन? वो। अब ये देखिए जो असल वर्ब है ये सारा का सारा हर सेंटेंस में हर सेंटेंस में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहाँ पर जो भी वर्ब की फॉर्म के हिसाब से चेंज आनी है और जिस टेंस में या जिस किस्म का सेंटेंस बनाएंगे आप और उसमें जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है वो मेक के साथ आप चेंजेस लेकर के आएंगे, मेक को चेंज करते रहेंगे। तो और यहाँ पर जो भी जैसे यहाँ पर अब हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने बनाया है तो आई विल मेक हिम। आई विल मेक हिम फ्यूचर इंडेफिनिट है तो यहाँ पर विल इस्तेमाल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में और मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है तो हमने मेक को फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया। तो ये सेंटेंस हो गया जी। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ सेंटेंस। अब देखिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस बना रहा हूँ। शी इज मेकिंग हिम कुक द मील। शी इज मेकिंग हिम कुक द मील। वो उससे खाना पकवा रही है। ठीक है, तो खाना कौन पका रहा है? वो हिम, वो खाना पका रहा है। लेकिन खाना पकाने की वजह जो है वो शी है, वजह ये बन रही है। तो वजह कॉजेटिव सेंटेंस आप अगर आप देखेंगे अब आप सबकी समझ में आ जाएगा कि कॉज से निकला है। कॉज माने वजह। तो जो सब्जेक्ट वजह बनता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो असल काम को करने वाला सब्जेक्ट है उसको मेक की फॉर्म के बाद में लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हिम है तो यहाँ पर भी हिम है, कुछ जगहों पे डिफरेंट आते रहेंगे। देम भी आएगा, अस भी आ सकता है। यू तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक ही फॉर्म होती है तो इसलिए यू जो है वो यू ही रहता है। हर भी हो सकता है और जो है वो देम भी हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी और सेंटेंस हो सकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट सेंटेंस बनाने जा रहा हूँ वो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बनाया है। दे हैव मेड अस, दे हैव मेड अस राइट एनोनिमस। अच्छा ये भी ख़त्म नहीं हुआ है सेंटेंस, जगह चूँकि कम पड़ गई है तो ये मैं नीचे वाले 2 सेंटेंस मिटा रहा हूँ। एनोनिमस कंप्लेंट। दे हैव मेड अस राइट एनोनिमस कंप्लेंट। उन्होंने हमसे गुमनाम शिकायत या जो वो भी होती है कंप्लेंट जो होती है वो लिखवाई है। प्रेजेंट परफेक्ट है ना, दे हैव मेड अस। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है तो मेड थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है। तो हैव के साथ हमने मेड इस्तेमाल किया। दे हैव मेड अस राइट एनोनिमस कंप्लेंट। और ये वाला वर्ब जो है वही फर्स्ट फॉर्म में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अब मज़ीद रिपीट नहीं करूँगा, मैं आपको चंद सेंटेंस और बनाऊँगा और उसके बाद फिर आप ख़ुद इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
एक सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस में बना रहा हूँ। यू वर मेकिंग हर क्राई। यू वर मेकिंग हर क्राई। तुम उसको रुला रहे थे। रो रही थी वो, उसको रुलाने की वजह तुम थे। तो यू वर मेकिंग हर क्राई। हर देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ गया है और ये कॉजेटिव सब्जेक्ट है हमारा, ये एक्चुअल सब्जेक्ट है। तो वर और फोर्थ फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस है। तो हमने जो भी फॉर्म की चेंजेस थी वो मेक के साथ कर दी। ठीक है, अब मैं आपको एक फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस बना करके और उसके बाद 2-3 जो है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के साथ मेक का इस्तेमाल बताएंगे। वी विल मेक यू apologize. We will make you apologize. हम तुमसे माफ़ी मंगवाएंगे। माफ़ी तो तुम ही मांगोगे लेकिन उसकी वजह हम बनेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस भी मैंने बना दिया। तो अब जो है वो 2-3 सेंटेंसेस जो है वो मैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ बना देता हूँ। कैन यू नॉट मेक द स्वीपर क्लीन द रूम। देखिए क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है। तो कैन का इस्तेमाल हमने किया है इसमें। कैन यू नॉट मेक द स्वीपर क्लीन द रूम। रूम तो क्लीन करना है स्वीपर ने, क्या तुम उसकी वजह नहीं बन सकते? क्या तुम स्वीपर से कमरा साफ नहीं करवा सकते? क्या तुम स्वीपर से कमरा साफ नहीं करवा सकते? तो कैन यू नॉट मेक, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है तो फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल कर लिया। द स्वीपर क्लीन ये वाला वर्ब जो है हर सेंटेंस में अलग अलग आ रहा है। मेक हर सेंटेंस में आ रहा है क्योंकि ये मेक का ही इस्तेमाल है। तो ये जो दूसरा वर्ब इस्तेमाल हो रहा है ये फर्स्ट फॉर्म में तो होगा ही इस्तेमाल, जैसे इसमें हमने किया है। इसके बाद देखिए यू शुड मेक हिम ब्रश हिज टीथ ट्वाइस अ डे। कैन के बाद शुड के साथ एक सेंटेंस बना रहे हैं। You should make him brush his teeth twice a day. तो मैं उससे दिन में 2 बार जो है वो दांत ब्रश करवाने चाहिए। तुम्हें चाहिए कि तुम उसको कहो या फोर्स करो उसको या हुक्म दो कि वो दिन में 2 मरतबा जो है वो अपने दांत जो है वो ब्रश करें। तो यू शुड मेक हिम ब्रश हिज टीथ ट्वाइस अ डे। तुम्हें उससे दिन में 2 बार उसके दांत जो है वो साफ़ करवाने चाहिए। एक सेंटेंस में आपको मस्ट के साथ बना देता हूँ। यू मस्ट मेक योर सन डू हिज होमवर्क। यू मस्ट मेक योर सन डू हिज होमवर्क। मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर देखिए कि योर सन जो है वो असल में होमवर्क करना उसी ने है। तो लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम ज़रूर उससे अपना होमवर्क करवाओ। उसे बिठाओ बुला करके कि भाई अपना होमवर्क करो, फोर्स करो। पहले उसको ऑर्डर दो, नहीं मानता तो फोर्स करो। किसी भी तरीके से तुम उससे ज़रूर उसका होमवर्क जो है वो करवाओ।
यू मस्ट मेक योर सन, अपने बेटे से उसका होमवर्क करवाओ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉजेटिव सेंटेंस और मेक का इस्तेमाल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में अब तक इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, तो जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं आपसे। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।